हेलो मेरे 9th क्लास वाले स्टूडेंट्स, मैं आपका सौरभ सर, राघवेंद्र सिंह सर। तो जैसे कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हो, क्लास 9th एसएसटी पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं। अब जो एसएसटी का पार्ट है अपना पॉलिटिकल साइंस वाला, हमने एसटी पार्ट कवर कर लिया है, उसमें 3 चैप्टर से बढ़िया से कर लिए हैं। अब हम बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस में जो फर्स्ट चैप्टर है, व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी। इसको समझते हैं, इसके फंडामेंट्स को समझते हैं, इसके सिनेरियो को समझते हैं कि चैप्टर में क्या हम पढ़ेंगे, और इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है डेमोक्रेसी उसके बारे में जानते हैं। उसके थोड़ा सा जब चैप्टर को हम रीड करते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, तो थोड़ा सा हमें एक ये आइडिया मिलेगा कि डेमोक्रेसी होती क्या है, क्या डेमोक्रेसी के फीचर्स होते हैं, क्या डेमोक्रेसी और नॉन डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में क्या डिफरेंस होता है, और डेमोक्रेसी किस बेस पर किसी भी कंट्री को का डेमोक्रेटिक कहा जाता है, और कैसे क्या फीचर्स होते हैं जो एक डेमोक्रेसी में होने चाहिए, तो उसको हम समझते हैं। ठीक है, तो एक बार जैसे सबके पास ये वाली अपनी स्कूल की जो इशू की गई है, ये वाली बुक होगी आपके पास, तो आप ये एक बार ये बुक देख लो। अगर जिनके पास बुक्स नहीं है वो आप आके स्कूल से अपनी ले लो बुक्स बेटा, है ना, इशू करा लो। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है आपको जैसे आप ओपन करोगे तो व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी, है ना, ये वाला। यहाँ से रीडिंग का पोर्शन स्टार्ट करने वाले हैं। पहले आप एक काम करें, इसकी पहले रीडिंग बेटा अच्छे से यहाँ से व्हाट इज डेमोक्रेसी, यहाँ से रीडिंग स्टार्ट करते हैं अपने आप अपने मन से। ये थोड़ी सी चीज़ें जो हैं आपको मेरे यहाँ तक फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी तक रीडिंग करके पहले अच्छे से फिर इस वीडियो को देखें, या इस वीडियो को देखने के बाद रीडिंग करें। ये प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, ये आपके सर की आपसे रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा रीडिंग पर ध्यान ज़्यादा दें। जो भी उसमें हार्ड वर्ड्स हैं उसको आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, या फिर मेरे द्वारा जो आपको वर्ड भेजे जाएंगे वो तो आपको नोटों में लिखने हैं। ठीक है, या फिर जितने भी मैं नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा आपको, या फिर जो वीडियो में जो भी लिखा हुआ कंटेंट आपको मिलेगा वो भी आपको लिखना है, या टेबल टॉप जो भी वीडियो मिलेगा एज जैसे हमने हिस्ट्री कवर की थी वो भी आपको लिखना है। तो आपको अपने आप से अवेयर रहना है कि अब हम पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट कर चुके हैं, सिविक्स स्टार्ट कर चुके हैं, जिसका फर्स्ट चैप्टर है व्हाट इज डेमोक्रेसी, मतलब क्वेश्चन मार्क है कि डेमोक्रेसी क्या है, पहले डेमोक्रेसी को समझाओ। ठीक है, और वाई डेमोक्रेसी की क्या ज़रूरत है, डेमोक्रेसी क्यों ज़रूरी है। तो बात करते हैं इस वर्ड से कि डेमोक्रेसी का पहले हम मतलब समझते हैं, डेमोक्रेसी का मतलब होता क्या है, ये वर्ड कहाँ से आया। तो पहले समझो मेरे प्यारे बच्चों, डेमोक्रेसी जो वर्ड है, डेमोक्रेसी ओरिजिन उसका क्या है बेटा, ग्रीक एक लेटर है, ग्रीक एक वर्ड है। कौन सा बेटा, ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड है डेमोक्रेटिका। क्या है बेटा, डेमोक्रेटिका एक वर्ड है, वहाँ से लिया गया है। जैसे जिसमें डेमो का मतलब क्या होता है बेटा, पीपल। डेमो का मतलब क्या होता है, पीपल। पीपल का मतलब होता है लोग। ठीक है, बात करें डेमोक्रेसी की, तो डेमोक्रेसी को हिंदी में बोलते हैं हम लोकतंत्र। क्या बोलते हैं बेटा, लोकतंत्र, जनतंत्र। मतलब कि जिसमें जो पीपल होते हैं, जो सिटीजन्स होते हैं, उनमें राइट होता है कि अपनी गवर्नमेंट को चुनने का। अभी हम इसमें बात आगे करेंगे, है ना। इसका जब हमने रूट वर्ड का किया, प्रीफिक्स और सफिक्स, जब डेमो कहीं पे मिल जाए दैट मीन्स पीपल, और क्रेसी कहीं पे मिल जाए दैट मीन्स रूल। जैसे ब्यूरोक्रेसी है, ऑटोक्रेसी है, हिपोक्रेसी है, तो इसको समझो, जहाँ भी क्रेसी मिल जाएगा दैट मीन्स क्या, रूल। रूल मतलब शासन, रूल मतलब बेटा शासन। तो डेमोक्रेटिका से बना है। ठीक है, अब बात आती है कि डेफिनेशन हम कैसे समझेंगे डेमोक्रेसी की। तो आप एक बार मेरे साथ पढ़ते जाना और उसको समझते जाना। जो डेफिनेशन है डेमोक्रेसी की वो क्या है, ए फॉर्म ऑफ ए गवर्नमेंट इन विच द रूलर, रूलर मतलब बेटा जो शासन करता है, जो उस कंट्री को रूल करता है, इज इलेक्टेड बाय द पीपल। समझ लो, जो पहला की पॉइंट है, जो पहला ट्रिगरिंग पॉइंट है, जो मेन पॉइंट है वो क्या है, इलेक्टेड बाय द पीपल। समझ में आया कि डेमोक्रेसी दैट मीन्स जिसमें जो रूलर होता है, जो शासक होता है, जो मोनार्क, जो भी वटेवर वो हो, रूलर मतलब दैट मीन्स जो रूल करे कंट्री को, वो किसके द्वारा इलेक्ट किया जाएगा बेटा, चुना जाएगा लोगों के द्वारा। राइट टू वोट होगा उनके पास, लोगों के पास, वो कास्ट करेंगे अपना वोट, और अपना MP MLA जो भी रूलर होगा, जो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, या जो भी राजा, किंग, जो भी सिस्टम होगा, उसमें हम आगे बात करते हैं कितने टाइप्स के होते हैं। तो वो किसके द्वारा चुने जाएंगे बेटा, पीपल के द्वारा। तो ये आपको सारा एज इट इज लिखना है। पहले डेफिनेशन में लिखना है, ए फॉर्म ऑफ ए गवर्नमेंट इन विच द रूलर इज इलेक्टेड बाय द पीपल। सेकंड क्या आती है डेफिनेशन, समझो, ए काइंड ऑफ अ गवर्नमेंट, एक काइंड ऑफ अ गवर्नमेंट फॉर द पीपल, एक ऐसी सरकार जो गवर्न कर रही हो, गवर्न हो, जो अकाउंटेबल हो लोगों के प्रति, फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड टू द पीपल। एक ऐसी सरकार जो लोगों के द्वारा हो, लोगों के लिए हो और लोगों से हो, ऐसी सरकार को हम बेटा क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी।
क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बोलो एक बार, डेमोक्रेसी। और ये कहा किसने है, ये अब्राहम लिंकन जो कि 16th प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, जो यूनाइटेड स्टेट्स के 16th नंबर के प्रेसिडेंट थे अब्राहम लिंकन, उन्होंने कहा है कि जो गवर्नमेंट है जो लोगों के द्वारा है, जो लोगों से है और जो लोगों की है, उसको हम डेमोक्रेसी बोलते हैं। इन्होंने एक लाइन इसमें और एडिशनल बोली थी कि गवर्नमेंट ऑफिशियल दैट मीन्स मेरे प्यारे बच्चों, वेट, हाँ ठीक है, थोड़ा नीचे का नहीं दिख रहा होगा, अब दिखेगा। तो उन्होंने बोला था कि बेटा गवर्नमेंट ऑफिशियल कैन नॉट ईट, कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं नहीं खा सकते हैं अनटिल, तब तक द पीपल हैव ईटन, कि जब तक उस देश के जो सिटीजन्स हैं, जो लोग हैं, जब तक उन्होंने वो खाना नहीं खा लेते हैं, तब तक जो और सरकारी जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो और गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं, अधिकारी हैं, जो भी हैं, प्राइम मिनिस्टर है, पीएम है, जो भी वटेवर एमपी एमएलएस हैं, वो तब तक खाना नहीं खाएंगे। ऐसा उन्होंने बोला था एडिशनल, इसको भी आप लिख लेना अपनी नॉलेज के हिसाब से, अपनी नॉलेज के लिए। तो बात आती है डेमोक्रेसी, इसके जो मेन ट्रिगरिंग पॉइंट होते हैं कि कैसे आप कैरेक्टरिस्टिक करोगे, कैसे पहचानोगे कि ये डेमोक्रेसी है या नहीं है। तो उसमें कुछ बेटा टर्म्स होते हैं जिनके बेस पर हम फाइंड करते हैं, जैसे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि किस प्रकार की गवर्नमेंट है, मैं जिस चीज़ को अंडरलाइन कर रहा हूँ उसको समझो, और रूलर, कि वो रूलर किस टाइप का है, मोनार्क है, जार है, क्या है, डिक्टेटर है, और फिर इलेक्टेड दैट मीन्स इलेक्शन, और बाय द पीपल, दैट मीन्स इसमें जो 4 पॉइंट बनेंगे कि वो बताएंगे हमें कि किस टाइप की गवर्नमेंट हम फॉर्म करेंगे। डेमोक्रेसी बोलने को तो बहुत सारी कंट्रीज अपने आप को डेमोक्रेसी बोलती हैं, लेकिन वहाँ पर आज भी किंग का रूल है, ठीक है, किंग और क्वीन का रूल है, तो जिससे ऑटोक्रेसी है, तो वहाँ पर डेमोक्रेसी वो बोलते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी रियलिटी वो नहीं होती है। एक्चुअली होता क्या है कि जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो लोगों के द्वारा और लोगों से कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा लोगों को डायरेक्ट करे, कंट्री को रन करे, तब तो वो डेमोक्रेसी होती है, जिसमें सबको राइट टू वोट हो, सबके फंडामेंटल राइट्स हों, सबके फंडामेंटल ड्यूटीज़ हों, दैट मीन्स सबको सारे जो बेसिक नीड्स होती हैं गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड कराई जाएं, उसको हम डेमोक्रेसी बोलते हैं। अब डेमोक्रेसी में आपको समझ लिया मेन पॉइंट क्या होता है, जो रूलर होता है, जो शासक होता है, वो जनता के द्वारा चुना जाता है, और डेमोक्रेसी वो गवर्नमेंट होती है, वो सरकार होती है, एक सिस्टम होता है जिसमें जो लोगों के द्वारा, लोगों के लिए और लोगों से होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब नेक्स्ट स्लाइड में मिलते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसमें एक पॉइंट आएगा बेटा, कुछ पॉइंट्स आएंगे जो हमें डिस्कस करने पड़ेंगे। पॉइंट्स शुड बी डिस्कस्ड, इनको करना चाहिए। क्या होगा, जो पहला पॉइंट होगा वो होगा द रूलर। जैसे हमने पढ़ा था उसमें कहा था डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर इज इलेक्टेड बाय द पीपल। तो उसमें जो रूलर था वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट करेगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। क्यों? क्योंकि रूलर तो देखो, एक आप बात करो कि किंग है वो भी रूलर है बेटा, मोनार्क है वो भी रूलर है, मतलब शहंशाह, ठीक है। बात करें जार है वो भी रूलर था, रसिया में आपने देखा था, फ्रांस में अपने मोनार्क देखा था। डिक्टेटर है जैसे आपने उसमें देखा था, जर्मनी में देखा था, जो हिटलर डिक्टेटर हो जाता है वो भी रूलर है। जैसे पीएम है वो भी रूलर है। जैसे आप प्रेसिडेंट की बात करो वो भी रूलर है ना, वो भी कंट्री को रूल कर रहे हैं। तो बात आती है किस टाइप का हम जो रूलर है उसको इलेक्ट कर रहे हैं। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, एक इलेक्शन प्रोसेस के थ्रू चुना जाता है तो वो डेमोक्रेसी में आता है। दैट मीन्स डेमोक्रेसी का जो सबसे बेसिक पॉइंट है कि अगर लोगों की मर्जी से चुना जा रहा है उसे, लोग उसके लिए वोट कर रहे हैं, रेफरेंडम नहीं वोट कर रहे हैं, इलेक्शन प्रोसेस पूरा फॉलो हो रहा है तो वो डेमोक्रेसी में आता है। नहीं तो किंग है, जैसे कि हायरार्की हो रहा है कि वो अपने जो उसके लड़के के बाद उसका लड़का, उसके लड़के के बाद, आपने पता देखा था ना, हेरिडेटरी होता था जो वंशानुगत, फिर मोनार्की भी वही था, फिर जार। अब डिक्टेटर बेटा कौन होते हैं? जो तख्ता पलट कर देते हैं, जो तानाशाह होते हैं, जो गवर्नमेंट को उखाड़ फेंक देते हैं, उनको डिक्टेटर बोलते हैं। पीएम और प्रेसिडेंट कौन होते हैं बेटा? और जैसे हमारे एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इनको बेटा क्या करते हैं, हम इलेक्ट करते हैं, इनको इलेक्ट करते हैं, और ये हमारे लिए रिप्रेजेंटेटिव होते हैं किसमें? पार्लियामेंट में, ठीक है।
किसमें बेटा? पार्लियामेंट में। ये हमारे लिए रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं और हमारे जो रीजन होता है, हमारा जो क्षेत्र होता है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं, हमें रिप्रेजेंट करते हैं कहाँ पर? पार्लियामेंट में। तो ये क्या हो गया? ये एक डेमोक्रेटिक सिस्टम हो गया इंडिया में, जिससे हम लोगों को, जो पीपल होते हैं, उनको इलेक्ट करके एक असेंबली में भेजते हैं और वहाँ पर वो हमारे लिए बहस करते हैं। ठीक है, अब बात आती है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कि किस टाइप के रूलर, आपको समझा दिए कि किस टाइप के रूलर हो सकते हैं। किंग, मोनार्क, जार्क, डिक्टेटर, पीएम, प्रेसिडेंट, इस टाइप के रूलर हो सकते हैं। बात आती है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कि किस टाइप की गवर्नमेंट है। कहीं वो मोनार्की तो नहीं है, वही मोनार्की मतलब दैट मीन्स मोनार्क द्वारा, है ना। जारिस्ट मतलब जारिज, जार के द्वारा। डिक्टेटरशिप मतलब तानाशाह के द्वारा। ऐसा तो कुछ नहीं है कि डिक्टेटरशिप चल रही हो, तो वो भी तो आपको कहेंगे कि हम भी तो एक गवर्नमेंट है, हम भी तो अपने आप को लोगों की कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। इलेक्शन प्रोसेस, अब बात आती थर्ड पॉइंट, इलेक्शन प्रोसेस कैसा है? ट्रांसपेरेंट है कि नहीं? ट्रांसपेरेंट दैट मीन्स उसमें कोई फ्रॉड या चीटिंग तो नहीं है। दूसरी बात कि जो पीपल हैं उनको किस बेस पर इलेक्ट किया जा रहा है, उनके लिए जो क्राइटेरिया डिसाइड किया गया कि वो फुलफिल हो रहा है कि नहीं, जो क्राइटेरिया फुलफिल की हो रहे हैं कि नहीं। और जो इलेक्शन कमीशन आयोग है, जो इलेक्शन कमीशन है, वो पूरा हर चीज़ पे मॉनिटरिंग कर रहा है कि नहीं। ऐसा नहीं है कि कोई इसे ही ऑक्यूपाई कर ले, इस पे ही कूप कर ले, इस पर ही कब्जा कर ले, या बोले कोई इलेक्शन ही नहीं हो गए, कोई गवर्नमेंट नहीं, अब हम ही हैं। बात आती है नेक्स्ट पॉइंट पे, द पीपल, कि ये कौन से लोग होंगे बेटा जो गवर्नमेंट में रूल करेंगे, क्या करेंगे, जो कंट्री में रूल करेंगे। और ये कौन से लोग होंगे जो रूलर को इलेक्ट करेंगे। समझ में आ रहा है? जो रूलर को क्या करेंगे बेटा? इलेक्टेड करेंगे। ये लोग कौन से होंगे, इनका क्राइटेरिया क्या होगा? क्या ये 18+ वाले लोग होंगे? इंडिया में बोला जाता है ना कि आपको वोट डालने के लिए पहले मस्ट बी इंडियन सिटीजन, है ना, तो 18+ होना चाहिए, आपको मस्ट बी इंडियन सिटीजन होना चाहिए। इसके लिए एज बाउंड्रीज रखी गई हैं। एज बाउंड्रीज क्या रखी गई हैं कि जैसे आपको इलेक्शन देना है, मतलब वोट देना है, कास्ट करना है, तो आपको 18+ होना पड़ेगा। कोई नॉर्मली इलेक्शन फाइट करना है तो 18+ होना पड़ेगा। अगर आपको MP बनना है या MLA बनना है तो आपके पास 25+ होना चाहिए। अगर आपको राज्यसभा का, ये तो लोकसभा का है बेटा, लोकसभा का, अगर राज्यसभा का बनना है तो 30 होना चाहिए। अगर आपको प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट बनना है तो 35 एज होनी चाहिए। ये मिनिमम एज है बेटा। क्या बेटा? मिनिमम एज है। तो इस टाइप का जो कहते हैं कि जो क्राइटेरिया हैं पीपल के लिए, वो किस हिसाब से फुलफिल किए जाते हैं, ये डिपेंड करेगा। तो समझ में आया कि किस टाइप पे हम किस पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे? रूलर पर, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पर, इलेक्शन प्रोसेस पर और द पीपल पर। वो लोग कौन से होंगे जो गवर्नमेंट को चुनेंगे, वो लोग कौन से होंगे जो कंट्री को रूल करेंगे, उनके क्या क्राइटेरिया होंगे। अगर ये सारे कैटेगरी हैं, ये जो सारे पॉइंट्स हैं, अगर ये फुलफिल हो जाते हैं पॉजिटिव वे में बेटा, किस वे में? पॉजिटिव वे में, तो ये डेमोक्रेसी को डिनोट करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे तानाशाही हो जाए और डेमोक्रेसी बोल दी जाए। ठीक है, ऐसा नहीं होता। तो हमने पहले ही पढ़ा था कि डेमोक्रेसी का मतलब है कि जो रूलर है वो किसके द्वारा इलेक्ट किया जाए, है ना, इलेक्ट किया जाए बेटा, जिसके लिए वोटिंग हो, उसको हम डेमोक्रेसी बोलते हैं, है ना। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो अब आपको करना क्या है? आपको अपने जो बुक है उसको रीड करना है। क्या करना है? रीड करना है। और कहाँ तक रीड करना है? ये यहाँ तक, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी तक। फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी तक आपको रीड करना है। वहाँ से पहले आप पढ़ते जाइए। ठीक है, यहाँ पर ये जो कन्वर्सेशन है टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में, ये भी पढ़ना मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, हाँ, फिर यहाँ पर एक देखना, मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स। ये देखो, मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर, ये पाकिस्तान में एक इवेंट हुआ था जिसको हम डिस्कस करेंगे अभी इसी वीडियो में। तो इसके लिए मैं पोज करता हूँ वीडियो को और लिख के सबसे समझाता हूँ। ठीक है, ये आपको पढ़ना है, समझना है। ठीक है, तो जैसे कि आप बुक में पढ़ेंगे, आगे जाके आपको एक एग्जाम्पल मिलेगा कि मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स, जिसका मतलब था कि जो मेजर मेन वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड वाइड जो डिसीजंस लिए गए थे, किसके द्वारा बेटा? इलेक्टेड लीडर्स के द्वारा। इलेक्टेड लीडर्स के दैट मीन्स उन्होंने इलेक्टेड अपने आप को किया था या लोगों ने किया था, ये आगे पता लगेगा कि उनके द्वारा जो डिसीजंस लिए गए थे वो किस बेस पर लिए गए थे और उनका इफेक्ट क्या, इम्पैक्ट क्या पड़ा उस टाइम पर।
तो उसको हम समझने के लिए एक बार देखते हैं कि जैसे पाकिस्तान का एग्जाम्पल हमारी बुक में समझाया गया है, तो हम भी उस एग्जाम्पल को परसीव करते हैं, समझते हैं कि बात करते हैं पाकिस्तान के एग्जाम्पल की। तो पाकिस्तान आपको पता है इस्लामाबाद, ठीक है, इस्लामाबाद इसकी कैपिटल है, जो हमारा पड़ोसी नेबरिंग कंट्री है और जो हमारे 14 अगस्त 1947 को हमारे इंडिया से टूटकर अलग हुआ था। तो इसके जो जनरल थे बेटा, मिलिट्री जनरल थे, एक व्यक्ति थे परवेज मुशर्रफ। समझने वाली बात है, इनका नाम याद रखना, परवेज मुशर्रफ। इन्होंने क्या किया था कि वहाँ की जो डेमोक्रेटिक कंट्री थी, जो अच्छे से रन हो रही थी उस टाइम, जो ठीक से चल रही थी, वहाँ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम सब अपना काम कर रहे थे, तो इस टाइम इन्होंने क्या किया, ये मिलिट्री जनरल थे, इनके हाथ में पूरी आर्मी थी, ठीक है बेटा। अगर मिलिट्री विद्रोह कर दे, कूप कर दे, दैट मीन्स अगर मिलिट्री अपना कुछ, जैसे यहीं की मिलिट्री ले लो, वहाँ का अगर डिफेंस सिस्टम ही बेकार हो जाए तो उस कंट्री में बचेगा क्या। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, पूरे सोल्जर्स को लेकर एक तख्ता पलट कर दिया, पूरी गवर्नमेंट को ही पलट दिया, हटा दिया। इन्होंने क्या कर दिया, एक मिलिट्री कूप कर दिया बेटा। क्या कर दिया, कूप, एक चढ़ाई कर दी सरकार पर, मतलब एक तख्ता पलट कर दिया, तख्ता पलट कर दिया, मतलब कि सरकार को चेंज कर, हटा ही दिया, बिल्कुल हटा दिया। और अक्टूबर 1999 मतलब अक्टूबर 1999 में इन्होंने क्या किया, एक मिलिट्री कूप किया। दैट मीन्स सरकार, जो गवर्नर सरकार थी उसको हटा दिया, डेमोक्रेसी हटा दी, और इन्होंने क्या किया, अपने आप को घोषित कर लिया, हिमसेल्फ, डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द चीफ एग्जीक्यूटिव। दैट मीन्स जो सारी शक्तियां हैं, जो कार्यपालिका है, वो सारी अब इनके अंदर आएगी। पूरा काम कैसे होगा, सिनेरियो कैसे आगे बढ़ेगा, इन्होंने अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव डिक्लेयर कर लिया और ये कहा कि अब सारी चीज़ें हमारे ऑर्डर से होंगी, जो हम बोलेंगे वही होंगे। एग्जीक्यूटिव मतलब बेटा जो पीएम और सीएम होते हैं ना, प्रेसिडेंट, वो वाले। आपको पता है ना, डेमोक्रेसी में 3 पार्ट होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। उसमें इन्होंने कहा कि जो एग्जीक्यूटिव है वो सबसे बड़े अब हम ही हैं। लास्ट में इन्होंने क्या किया, डेजिग्नेटेड टू प्रेसिडेंट, और ये बाद में अपने आप को प्रेसिडेंट बना लेते हैं 2002 में, 2002 में ये अपने आप को कहते हैं कि अब हम इस देश के, इस कंट्री के, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं। फिर होता क्या है, जो मीडिया होती है या फिर जो भी वहाँ के लोग होते हैं, ये इनको बड़ा ही क्रिटिसाइज करते हैं कि आप ये गलत कर रहे हो, आप तो, आपका काम तो देश की मिलिट्री को संभालना था, आप सरकार में कहाँ आ गए। फिर ये कहते हैं कि ठीक है, अगर आपको गलत लगता है तो एक काम करते हैं, कंडक्टेड ए रेफरेंडम। रेफरेंडम बेटा जनमत संग्रह, बात आती है वोटिंग होता है, एक तरह का वोटिंग सिस्टम होता है रेफरेंडम। दैट मीन्स इसमें कहा जाता है कि कितने लोग फेवर में, कितने लोग फेवर में नहीं है, हाथ उठा के बोलते हैं कि हाँ आप मेरे फेवर में हो। रेफरेंडम मतलब कि जैसे पाकिस्तान कहता है ना, पाकिस्तान कश्मीर वाले इशू पर कहता है, किस पर बेटा, कश्मीर इशू पर क्या कहता है, रेफरेंडम कराओ, वहाँ के लोग कहाँ रहना चाहते हैं। ऐसा बहुत बार ऐसा हुआ है, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने, जब इंडिया में जो क्षेत्र थे, प्रोविंसेस थे, उनको मिलाया जा रहा था, तब रेफरेंडम बहुत जगह हुआ था। तो वही रेफरेंडम के लिए कहा गया कि ठीक है, हमसे कितने लोग, परवेज मुशर्रफ से कितने लोग सहमत हैं, रेफरेंडम करते हैं। तो वो अब हुआ क्या, जब रेफरेंडम हुआ तो लोगों ने इनको सपोर्ट कर दिया। 5 ईयर के लिए इनको एक्सटेंशन मिल गया बेटा। एक्सटेंशन मतलब कि थोड़ी बढ़ोतरी मिल गई इनको इन अगस्त 2002। अब हुआ क्या, जैसे ही रेफरेंडम हुआ फिर लोगों ने इनको क्रिटिसाइज किया, पॉलिटिकल बॉडीज़ ने, और जो भी ह्यूमन राइट्स वाले थे और जो भी मीडिया वगैरह थे, इन्होंने कहा कि ये तो मेल प्रैक्टिस से, गलत तरीके से आपने वोटिंग कराई है, आपने प्रेसिडेंट घोषित कर लिया, गलत है। फिर इसके चलते इन्होंने क्या किया, अब ये क्या, देखो ये थे तो अनइलेक्टेड पर्सन थे, इन्होंने इलेक्ट थोड़ी किया था, इन्होंने तो अपने आप कूप करके क्या कर लिया बेटा, कूप करके क्या कर लिया, अपने आप को प्रेसिडेंट घोषित कर लिया, अपने आप को प्रेसिडेंट बना लिया। अब समझने वाली बात क्या है कि ये प्रेसिडेंट तो बन गए, अनइलेक्टेड प्रेसिडेंट बन गए, और इन्होंने क्या किया, अगस्त 2002 में, अक्टूबर में, तो इन्होंने अपने आप को, अक्टूबर में तो वो था अलग, 2 है ना, इन्होंने क्या किया, अगस्त 2002 को अपने आप एक इंट्रोड्यूस कराया लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। इन्होंने एक ऑर्डर इशू कराया जिसके चलते इन्होंने कहा कि जो भी नेशनल असेंबली है, जो भी प्रोविंसेस असेंबली है, दैट मीन नेशनल असेंबली मतलब यहाँ पर जो है पार्लियामेंट है, लोकसभा राज्यसभा है, और बात आती है प्रोविंशियल असेंबली मतलब जैसे कि जो विधानसभा होती हैं, उनको उन्होंने कहा कि हम कैंसिल कर सकते हैं, डिसमिस कर सकते हैं। उन्होंने सबको डिसमिस कर दिया, नेशनल असेंबली को, और प्रोविंशियल मतलब जो क्षेत्रीय असेंबलीज थी,
क्षेत्रीय असेंबली मतलब सभाएं, लोकसभाएं थीं, उनको सबको हटा दिया। जैसे यहाँ पर अगर देखा जाए 28 स्टेट्स हैं तो सब में लोकसभा है, वहाँ के जो एमएलए हैं वो बैठते हैं उस स्टेट को आगे बढ़ाने के लिए। तो बात आती है इन्होंने क्या कहा, अब देखो अनइलेक्टेड पर्सन इलेक्टेड जो लोगों ने चुने थे उनको हटा रहा है, ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये डेमोक्रेसी का उल्लंघन है, वायलेशन है बेटा। तो इन्होंने क्या किया, सिविलियन कैबिनेट, जो सिविलियन कैबिनेट होती है अपने यहाँ जो कैबिनेट है, जो मंत्री परिषद है जिसमें जो मंत्री बैठते हैं, जो मिनिस्ट्री है, अब क्या करी, इज चेक्ड बाय ए नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, ये चेक की जाएगी, जो मिनिस्टर्स हैं उनके ऊपर निगरानी रखी जाएगी, उनको चेक किया जाएगा किसके द्वारा, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा। एक परिषद बनाई गई, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद बनाई गई। दैट मीन्स उसका मतलब ये था कि उसमें भी जो मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं वो हाईली पोस्ट पर होंगे और वो चेक करेंगे किसको करेंगे, वो इलेक्टेड पर्सन को चेक करेंगे कि आप सही से काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, कोई गवर्नमेंट के खिलाफ तो कोई एक्शन नहीं कर रहे हो। और इस नेशनल असेंबली में, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में कौन था, जो परवेज मुशर्रफ के खास थे, उनके फैमिली वाले थे, उनके रिलेटिव्स थे, ठीक है। अब बात आती है कि सबको चुना तो जाएगा, लेकिन जो फाइनल पावर आएगी वो किसके हाथ में आएगी, मिलिट्री ऑफिशियल्स के हाथ में होंगे, मिनिस्टर्स होंगे, एमपी एमएलएस होंगे, लेकिन मिलिट्री ऑफिशियल्स के हाथ में पावर होगी। पावर अभी भी एमपी एमएलएस के हाथ में नहीं होगी। एंड द मोस्ट, जो सबरी पावर होगी, मेन जो मोस्ट ऑफ द पावर होगी, मैक्सिमम पावर किसके हाथ में होगी, जनरल परवेज मुशर्रफ के हाथ में होगी। तो ये था यहाँ पर पाकिस्तान का एग्जाम्पल जिसमें मेजर डिसीजंस लिए गए। यहाँ पर ये बहुत बड़ा डिसीजन होता है कि एक अनइलेक्टेड पर्सन, क्योंकि जो परवेज मुशर्रफ थे अनइलेक्टेड थे, ये तो जनरल थे, कहाँ पर ये पॉलिटिक्स में आ गए, कहाँ पर इन्होंने अपने आप को प्रेसिडेंट घोषित कर लिया, कहाँ पर इन्होंने अपने आप को एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर दे दिया अपने आप से, कहाँ पर इन्होंने पूरी नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली को ही खत्म कर दिया। तो ये चीज़ समझने वाली है इस चैप्टर में कि कैसे डेमोक्रेसी को क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या आप आगे जानेंगे इसके और आगे वीडियो में। तो ये भी जो भी आपको समझाया गया ऐसे कैसे लिख लो और एक बार उस पेज की रीडिंग कर लो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। नोट्स आपको मिल ही जाएंगे, एक बार नोट्स से भी लिख लेना। तो ये तो सब समझना था यहाँ तक, जहाँ तक रीडिंग कर लेना, मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स। और ये जो कार्टून है ये सब चीज़ आपको बहुत अच्छी बुक है, एक बार इसको पढ़ो, ठीक है। तो बस करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मस्त रहो और पढ़ते रहो, घर पे रहो, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।